गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9th चैप्टर 10th एक्सरसाइज 10.4। देखिए, टू सर्कल ऑफ रेडियाई, रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। वो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक ये हो गया पॉइंट और एक ये पॉइंट हो गया, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, यहाँ से लेके इस सेंटर से और इस सेंटर से इज़ 4 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है, फाइंड द लेंथ बतानी है किसकी, कोड की, पी क्यू की। हमें पी क्यू की क्या बतानी है, लेंथ बतानी है। देखिए सॉल्यूशन, लेट जो Q1 और Q2 हमारे क्या है, Q1 एंड Q2 बी द सेंटर, सेंटर है, सेंटर ऑफ द टू गिवन सर्कल, ठीक है। और P और Q 2 पॉइंट्स है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। P एंड Q बी द 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। ये 2 पॉइंट हैं हमारे इंटरसेक्शन के। और क्या गिवन है, हमें गिवन है Q1 और Q2, जो सेंटर से डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, Q1 और Q2 ये हमें गिवन है। कितना डिस्टेंस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और Q, जो Q और Q1 हमारे को 5 सेंटीमीटर दिया है, बड़े सर्कल की रेडियस। Q और Q1, P और Q1 दोनों 5 सेंटीमीटर, और Q, Q2 और P, Q2 ये हमें 3 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। अभी हमने पिछले एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन किया था, एज वी नो दैट line joining the centers of two circle is perpendicular bisector of common chord, ठीक है। देखो, एज वी नो दैट लाइन joining द सेंटर ऑफ टू सर्कल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड। लास्ट जो क्वेश्चन किया था, थर्ड क्वेश्चन, उसमें हमने यही प्रूफ किया था एक्सरसाइज 10.3 में। तो which implies Q1 और Q2 is the perpendicular bisector of PQ, which implies PT और TQ। ये भी प्रूफ किया था PT और TQ इक्वल है। और क्या बताया था, एंगल PTQ1 और एंगल PTQ2 इज इक्वल टू 90, ठीक है। अब क्या करें, लेट Q1T को x मान लेते हैं, x, ठीक है। एंड Q2T को 4 माइनस x मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि पूरी कंप्लीट हमें 4 दी हुई है, पूरी कंप्लीट 4 दी हुई है। अब देखो, इन राइट एंगल ट्रायंगल PTQ1 पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, Q1P का स्क्वायर PT का स्क्वायर प्लस Q1T का स्क्वायर। अब देखो
Q1P तो 5 दिया हुआ है, PT को PT लिखेंगे, ये हमने x लेट किया है 5 का स्क्वायर PT स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, 5 का स्क्वायर 25, x स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इन राइट एंगल ट्रायंगल PTQ2, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, Q2 P का स्क्वायर PT का स्क्वायर प्लस Q2 T का स्क्वायर, ये हमें 3 दे रखी है, 3 का स्क्वायर, PT को PT रहने दो, और ये 4 माइनस x का स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 4 माइनस x का स्क्वायर PT का स्क्वायर, ओपन कर लो, a स्क्वायर आइडेंटिटी लगेगी प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू PT का स्क्वायर, 9 माइनस 16 माइनस x स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू PT का स्क्वायर। अब ये रह गया -7 माइनस x स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू PT का स्क्वायर। अब देखो ये स्टार और ये डबल स्टार दोनों PT का स्क्वायर है, दोनों को इक्वल रख दो, तो इक्वल रखने के बाद क्या आएगा, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉल्व करके आया था हमारा -7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 7 को इधर ले आओ 25 के पास प्लस 8x 32 8x, तो x की वैल्यू क्या आ गई 32/8, x की वैल्यू क्या आ गई 4, और हमें Q1T को क्या मानना था 4 सेंटीमीटर, हैंस पॉइंट Q2 एंड T कोइंसाइड करके, क्यों, क्योंकि बिकॉज Q2T की वैल्यू क्या आ गई 0 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने दूसरा 4 माइनस एक्स बना था और x हमारा 4 आ गया, 4 माइनस 4 0, इसका मतलब जो हमने ये पोर्शन बनाया था Q2 ये तो सारा 0 हो गया, अब सिर्फ ये रह गया, ये वाला पोर्शन, क्योंकि उसकी वैल्यू तो हमारी 0 होगी। ठीक है, अब हमें तो निकालना है कॉमन कोड की वैल्यू निकालनी है। अब देखो नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल लेनी है, PTQ1 पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, क्योंकि अभी ये QT1 तो हमारा 4 आ गया, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, Q1 P का स्क्वायर PT का स्क्वायर Q1 T का स्क्वायर। ठीक है, ये 5 था, सर्कल की रेडियस थी, PT को PT रहने दो, ये 4 अभी हमने निकाला ही है, 25 PT का स्क्वायर 16, 25 माइनस 16 PT का स्क्वायर 9 PT का स्क्वायर, और PT √9 पॉजिटिव का 3 सेंटीमीटर, प्लस माइनस 3 पॉजिटिव का 3 सेंटीमीटर, और PQ को हम क्या लिख सकते हैं, PQ को हम लिख सकते हैं, PQ को आप ये देखो PQ, ये रही हमारी PQ, PT प्लस TQ, PT प्लस TQ, और ये हमारी 3 आई है तो ये भी 3 है, ये देखिए ये 3 आई है तो ये भी 3, तो 3 प्लस 3 ये कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, जो हैंस द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड is 6 सेंटीमीटर।